because her father promoted her. It was a strange thing in Kashmiri society of the 17th century. मैं तो बहुत हैरान हुई कि अंग्रेज़ों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है. अफसोस बहुत है कि हम समझते थे कि हम आगे आगे जा रहे हैं, स्काई इज द लिमिट, वो खत्म हो गया. Now sky is not the limit. No, sky is the limit, but in a different direction. Correct. That education which will get them a job and everything. तो ये जो ह्यूमैनिटीज तो वैसे ही कमज़ोर हो गए हैं हर जगह. दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाज़रीन, और आज की इस खुसूसी बातचीत में हमें यह सआदत हासिल हो रही है कि हमारे बीच जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं. जी हाँ, मेरी मुराद मोहतरमा नीरजा मट्टू साहिबा से है. आप इन्हें एक माहिर तालीम कह लें, आप इन्हें एक बेहतरीन उस्ताद कह लें, बेहतरीन तर्जुमा निगार कह लें, बेहतरीन मुसन्निफ़ा कह लें. न जाने मुझे लगता है वो अलकाब कम पड़ जाएंगे अगर मैं इनकी शख्सियत के साथ उन्हें जोड़कर बात करूं. लेकिन आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का मकसद भी ये रहेगा कि इनकी ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ़ जहतें हैं उन्हें नाज़रीन के रूबरू लाया जाए. आगाज़ मैम, सबसे पहले आपका खुशामदीद प्रोग्राम में. आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. शुक्रिया मैम. वुमेंस कॉलेज श्रीनगर, जहाँ से आप बहैसियत प्रिंसिपल सुबकदोश होती हैं, थोड़ा आगाज़ में जानना चाहूँगा शुरुआत कैसे हुई, महकमा तालीम की जानिब कैसे राग़िब होना हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई, और ये अदब के साथ दिलचस्पी कब से पैदा हो गई? ये पहले बताती हूँ. अदब के साथ दिलचस्पी तो ये है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं बहुत पढ़ती थी और हमारे घर में भी बहुत किताबें थी. और मेरे पिताजी जो थे फादर, वो प्रोफेसर थे एसपी कॉलेज की. तो वहाँ जो एसपी कॉलेज की लाइब्रेरी थी, वो समझिए कि हमारे बिल्कुल अवेलेबल थी. उन्होंने लाइब्रेरियन को कह के रखा था कि जो ये लेना चाहे किताबें उनको दीजिए, ये पढ़ के वापस करेंगी. तो वो बड़ी प्रिविलेज थी कि, और शौक बहुत था पढ़ने का. में तो ऐसा था कि घर में ही पढ़ाई होती थी, स्कूल में हमें नहीं भेजा गया. लेकिन मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र हुई जम्मू, तो उस वक़्त मैं कोई 11 साल की थी. तो वहाँ पे उन्होंने कहा हम किसी को जानते नहीं हैं तो मास्टर कहाँ से लाएंगे. वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल था, तो मुझे वहाँ ले गए. तो उनको कहा इनका टेस्ट लीजिए, जिस क्लास के लायक हैं वहाँ रखिए. वो ज़माना ऐसा ही था कि ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट थी, ना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ना कुछ. तो उन्होंने अंग्रेज़ी में ही मेरा टेस्ट लिया, क्योंकि उस ज़माने में 6th क्लास से अंग्रेज़ी से पढ़ाते थे स्कूलों में. तो वो चाहती थी देखना कि इनको हायर उसमें रखें कि कहाँ. क्योंकि वो मुझे आती थी तो वो खुश हुई, तो मुझे 9th क्लास में रखा गया. अच्छा. तो वहाँ से समझिए मेरी रेगुलर पढ़ाई स्कूल की. फिर उसके बाद यहाँ वापस आए, मेरे फादर ट्रांसफ़र होके वहाँ पे कोठी बाग स्कूल वुमेंस कॉलेज के प्रेमिसेस में ही था. वहाँ से मैंने फिर मैट्रिक पास किया और कॉलेज फिर यह वुमेंस कॉलेज गई. इस कॉलेज के साथ मेरी एसोसिएशन है 1952 से, जब मैंने ज्वाइन किया. एफए उस ज़माने में होता था. और फिर वहाँ से ग्रेजुएशन की 1956 में. फिर यहाँ उन्हीं दिनों में यूनिवर्सिटी वो थी तब, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी. जम्मू यूनिवर्सिटी अलग नहीं, एक ही यूनिवर्सिटी थी. तो अंग्रेजी डिपार्टमेंट उन्होंने श्रीनगर में रखा था, एसपी कॉलेज में. वो भी हमारे घर के बिल्कुल पास था, वुमेंस कॉलेज भी और ये भी. तो ऑटोमेटिकली एडमिशन लिया. उससे पहले मैंने बीए में ऑनर्स किया था इंग्लिश में. उस वक्त आपने सोचा था कि आने वाले वक्त में मैं इसी इदारे की सरबराह बनूंगी? नहीं, वो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. क्योंकि उस जमाने में कश्मीरी पंडितों में नौकरी करना तो बड़ा कुछ अजीब माना जाता लड़कियों का. खैर मैं बताती हूँ कि जब वो मैं पास हुई, अच्छी तरह टॉप किया मैंने वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में. तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ. उन्हीं दिनों में मैंने कुछ एक आध किताब कहानियाँ अख्तर मोहिउद्दीन और अमीन कामिल की ट्रांसलेट की थी, जो कि साहित्य अकेडमी के कलेक्शन में छपी. तो मैं अपने मतलब आई वाज डूइंग इट एज अ हॉबी काइंड ऑफ थिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड. बट क्योंकि मुझे अच्छा लगता था करना ट्रांसलेट, और लोग समझते थे कि ठीक ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो वो था. तो एक इंटरेस्टिंग हुआ कि उन दिनों मैं घर में ही बैठी थी एमए के बाद, नौकरी का तो सवाल ही नहीं था. लेकिन ये हुआ कि वहाँ पे वुमेंस कॉलेज से एक प्रोफेसर जो थी,
वो स्टडी लीव पे जाना चाहती थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो प्रिंसिपल वहाँ थी महमूदा जी, उन्होंने मुझे कहा, मैसेज भेजी कि वो जा रही है, तुम कल से आओ यहाँ पढ़ाने। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं गई, घर में तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया, लेकिन मैं गई, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी मुझे पढ़ा चुकी थी बीए में, तो उन्होंने रजिस्टर मेरे हवाले किया कि जाओ तुम क्लास लो। और मैंने अब पहली दफे साड़ी पहनी थी अपनी माँ की, जरा क्लास में इम्प्रेस करने के लिए। तो खैर वो हुआ, तो फिर मैं जब घर आई, मैंने कहा मैंने तो शुरू कर दिया पढ़ाना, तो ये लोग सब हैरान हुए। लेकिन हैरानी के साथ साथ शोर भी बहुत मचा। बहुत हमारे रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा ये क्या हमने सुना। जो समाज में वो टैबूज हैं उनका आपको बिल्कुल सामना बिल्कुल, रहा। हाँ। अब शादी कहाँ कौन करेगा इसके साथ। तब तक मैं टालती थी, शादी का बहुत प्रेशर था, जी मगर मैं कहती नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए एमए। तो खैर, मगर फॉर्चुनेटली महमूदा जी ने मेरे फादर को बहुत अच्छी तरह जानती थी, कहा कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। आप खुद सोचिए ना, मैंने अप्लाई किया नौकरी के लिए, ना कुछ ना कुछ, तब तक तो किसी ने इंटरव्यू भी नहीं लिया, वो तो बाद में हुआ। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसी दौरान आपने जैसे अभी फरमाया कि अख्तर मोहिउद्दीन वगैरह उनको हाँ ट्रांसलेशन हाँ, करना, क्योंकि मैं, ट्रांसलेट करना, तो ट्रांसलेशन की जानिब आप बचपन से ही रहते थे। हाँ, क्योंकि मैं, हम, अब मैं सोचती हूँ कि मैं इन दो जबानों में एक साथ सोच सकती, आई कुड simultaneously, in my mind, थिंक इन think इंग्लिश। in these two languages. So it was not an effort for me. It came naturally, I'm telling you frankly. And I enjoyed doing it. मजा भी आ रहा था। और बहुत राइटर बहुत खुश होते थे। वक्त मोहिद्दीन साहब तो हैरान हो गए, कहा इसने छोटी ने मेरा बड़ा अच्छा, वो कहानी थी, वो हूरी ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग हूर, आपको इट भी वाज याद है। वेरी फेमस या और अमीन कामिल की थी वो कॉकर कॉकर जंग, जंग। वो भी बड़ी स्टिल पेन जबरदस्त शाहकार। कहानी थी। जी जी जी। तो वो चूंकि उसमें छपी तो मैं इनकरेज हुई, लेकिन फिर मैंने ट्रांसलेट कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ाने में ही लगी रही। जब 90 हुआ, जब यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई और कॉलेज की पढ़ाई समझिए लगभग खत्म ही हो गई, तब मैंने सोचा कि ये कश्मीर का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, हम सब कुछ, वी लूज एवरीथिंग, कम से कम इन राइटर्स का कुछ रहता अगर। तो मैंने अपने आप को एंगेज उसी में किया। फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दीज ग्रेट कश्मीरी राइटर्स वर स्टिल अलाइव एट दैट टाइम। उन्होंने खुद अपनी कहानियां मुझे दी, अमीन कामिल अमीन साहब, खान, अख्तर मोहिउद्दीन, अली अली मोहम्मद मोहम्मद लोन, लोन, ये जी अपने हरि किशन हरि कौल, कृष्ण कौल, हृदय कौल हृदय भारती, कौल भारती, और बंसी निर्दोष, बंसी। वो अच्छा मैम, मेरे। एज यू सेड दैट यू वे कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस, यस। लेकिन अभी हमने जो देखा है आपका ज्यादातर मवाद इंग्लिश में ही है। हाँ। कश्मीरी में आपने तब आजमाई क्यों नहीं की? नहीं नहीं, कश्मीरी में मैंने हिम्मत नहीं की है अभी तक लिखने की, क्योंकि सारा कुछ जो, अब तो मैंने डिस्कवर किया, जब मैंने विमेन पोइट्स को किया, मैंने डिस्कवर किया कि कितनी कैपेबिलिटी इनमें थी, मगर इनके सामने मैं बहुत हम्बल हूँ, कश्मीरी में लिखने की मेरी जरूरत नहीं, अंग्रेजी तो ठीक है। अच्छा मैम, पहली किताब फिर आपकी किस ईयर में पब्लिश हुई और कैसे? 94 में। 94 में। हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। मैं जब मैं कर लिए थे ट्रांसलेशन, तो मैं दिल्ली गई, तो वहां पर थे वो यूबीएस पब्लिशर्स। तो मैंने उनको पूछा कि आप करेंगे, उन्होंने कहा जी हम करेंगे, मगर हमको चाहिए असली कश्मीरी कुकिंग में किताब, अगर आप किसी को रिकमेंड करें। मैंने कहा मैं रिकमेंड क्यों, मैं खुद ही लिखूंगी। क्योंकि मेरी दैट माँ, वाज द रीजन कि cuisine इज इन हाँ, मार्केट। बिकॉज ऑफ दिस, because I wanted them to publish the short Kashmiri short stories. So I said, okay, I'll do it. And I did it because my mother was alive थी उस वक्त, बड़ी ग्रेट कुक थी, उनसे पूछा, फिर बाजों से पूछा, और कलेक्ट इतना किया कि एवरीथिंग कश्मीरी, फ्रॉम चटनी टू नून चाय to everything, you know. I thought it would be a record, because I must tell you, yeah, in the 90s, I thought we were losing everything Kashmiri. There was so much chaos there was, and people were running away and everything. So it was a desire to preserve something that I thought I'll do this cookbook also, and did it well.
अच्छी मैम लोगों ने पसंद की। जी, अभी तक क्योंकि आपकी 6 किताबें मंज़िल आम पर आ चुकी हैं, जिसमें अभी कश्मीरी में है, कश्मीरी भी। लेकिन मैं पूछना चाहता था जो आपकी अ, अहम किताब जो सामने आई जिसमें आपने कश्मीर की 4 ख़वातीन का हाँ ज़िक्र हाँ किया हाँ है, ललदेद, आर्निमाल, रुपबावानी और और खातून। खब खातून। मैं जानना ये चाहता हूँ मैम आपसे क्योंकि जब आप ललदेद का ज़िक्र कर रही हैं, ललदेद जिस पीरियड में जम्मू कश्मीर में रहीं, एट द सेम टाइम जब उसका इमर्ज हो रहा था, उसी वक़्त वेस्ट में हमें इंग्लिश में इंग्लिश में हमें जी चांसर दिखाई चौसठ देते। चौसठ दोनों का टाइम सेम है, हाँ हाँ सेंचुरी दोनों की बिल्कुल सेम है। बिल्कुल। तो इनमें क्या कंपैरिजन आप पाती हैं? हमारी खब खातून कहाँ है और वेस्ट का चांसर कहाँ है? नहीं जल्देव जो है वो तो मिस्टिकल पोएट फिलोसफी। चौसठ जो है वो इज अ राइटर ऑफ द कंटेम्पररी टाइम्स हिज ओन टाइम्स एंड ऑल्सो ही earthly. His concern is to tell stories about different characters in society and make little fun of them also, mostly a narrative. But Laldet is a different category altogether. She's a philosopher. She has a huge Kashmir Shaivism background, which she explains to people in their own language in Kashmiri. So we can't really compare. They are both great writers, but as far as their themes and concerns are concerned, they are totally different. Different. Totally different. Ma'am, you have also worked on रब्बो भवानी, हाँ खब खातून, अर्निमाल और इनका मटेरियल तो हमें आसानी से मिल जाता है, हाँ लेकिन रब्बो भवानी को बहुत कम लोग जानते हैं। एक अजीब बात है कि जो ललदेव का भी जो सारा स्क्रिप्ट था वो तो था ही नहीं, लिखा तो था ही नहीं उन्होंने. इट वॉज ऑल इन ओरल ट्रेडिशन. But people remembered, and it was much later that they were collected in the form of a written word, printed word. But Rabbavani, on the other hand, you will be surprised. Everything she wrote is recorded because her father promoted her. It was a strange thing in Kashmiri society of the 17th century that when she walked out of her married husband's home, she because there was no compatibility and they did not understand her philosophical concerns and behavior, so she came away. The father welcomed her because the father thought that she was really a spiritual person, and then whatever she wrote was recorded. So there was no difficulty in finding her script. But the problem was that it's a very complicated type of Kashmiri. It's a combination of Sanskrit, a little bit of Persian also, and the philosophical concepts are so, what shall I say, deep and complicated that it's not easy to understand. You have to work really hard. And I must tell you once again, the hardest work I had to put in this collection was Roop Bhavan. But I'm glad I did it because people didn't know about her at all. And people are amazed now that how could this woman write this kind of poetry, because she talks about her own personal yogic and spiritual and mystic experiences, and yet the metaphors and other, linguistic skills she displays are so wonderful because she's a spiritual person as well as a poet at the same time, like Laldet. And she acknowledges that my first guru was Lal and her father Madhav. ललतेत को तो हमने ट्रांसफॉर्म किया ना, जैसे भी उन्होंने लिखा हो, because it was in the oral tradition and people were reciting it all the time. It's quite possible that they might have even simplified some of her vocabulary. We are not sure. But because the meter is perfect, we consider it to be original मैम Laltet. लेट्स टॉक अबाउट इन ब्रॉड पर्सपेक्टिव जब जम्मू कश्मीर की इन मैं कहूँगा शाहकार जो हैं इन तसनीफात को जब हम एक ग्लोबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एक बड़े कायदीन के सामने रख देते हैं तो कैसा रेस्पॉन्स पाते हैं? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स. इनफैक्ट मैं तो बहुत हैरान हुई कि अंग्रेजों ने मुझे रेस्पॉन्ड किया. बीबीसी ने एक फोरम किया ऑन ललदेत और उसमें अमेरिका से दो स्कॉलर्स थे, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद देयर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ ललदेत.
यहाँ कश्मीरियों ने छोड़ दिया मगर वो उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो ये रेस्पॉन्स फिर उसके बाद वहाँ से मुझे खत भी आया कि ये what अब I don't want to say it myself but they were very complimentary. मैम आपने ब्रिटिश का जिक्र किया, एट द सेम टाइम आपको फेलोशिप भी मिली, विजिटरशिप, थोड़ा उस बारे में बताइए वो कैसे हुआ? नहीं ऐसे हुआ कि मैंने कहा ना कि हमारा कॉलेज इन दिनों बहुत ही चमकता हुआ सितारा था कश्मीर में। जी जी। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी जिसमें इतनी अलग अलग किस्म की इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज होती थी। तो उस सिलसिले में वहाँ से जब ब्रिटिश काउंसिल के साथ हमारा लिएजन था बहुत अच्छा, जो भी कोई आते थे वहाँ से राइटर या कोई सेलिब्रिटी उनको हम बुलाते थे कॉलेज में और उनके लिए सेमिनार करते थे, सेशन करते थे। तो उस वजह से एक था उनसे जान पहचान। तो वन ऑफ देम एक लेडी थी वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल में, तो शी सेड कि have you been to Britain? I said no. Where have you been educated? She was quite surprised कि I was educated here. मैंने कहा श्रीनगर, everything का. She couldn't believe it. मैंने because उन दिनों भी यहाँ के थोड़े बहुत हालात बिगड़ने लगे थे. तो मगर हमने तो नेचुरली समझा था। मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटों की स्कूलिंग यहाँ हुई। तो लोग कई दफे मानते नहीं हैं कि इनकी स्कूलिंग यहाँ हुई होगी, मगर वो जमाना ऐसा था कि टीचर्स भी डेडिकेटेड थे, सब कुछ थे। इट वाज अ परफेक्ट काइंड ऑफ सिनेरियो. So they offered, the British Council offered me, you have to go. So this was a visitorship for which I was able to stay in Oxford for about 3 months. मैम आज की तारीख में हाउ डू यू सी द करंट सिनेरियो ऑफ लिटरेचर, खासकर जब हम नौजवानों के ताल्लुक से बात करते हैं? तो बहुत मैं am happy that many people, young people are writing in Kashmiri also and some of them in English also. And they are reading also. They are reading a lot, but it's a very small minority. बाकी लोगों को तो करियर ओरिएंटेड है, लिटरेचर की तरफ कम इंटरेस्ट है. वो तो दे वांट टू गेट अलोंग इन लाइफ एंड दे वांट काइंड ऑफ दैट एजुकेशन व्हिच विल गेट देम अ जॉब एंड एवरीथिंग. तो ये जो ह्यूमैनिटीज तो वैसे ही कमजोर हो गए हैं हर जगह. और वो अनफॉर्चुनेटली जो डेडिकेशन होती थी, पीपल यूज्ड टू टीच because they loved the profession. They didn't teach because it was kind of a job, earning money. अपने प्लेजर से करते थे, जो मेहनत करते थे. वी वांटेड अ गुड रिस्पांस फ्रॉम स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन होती थी. और ये नहीं था कि उनको बस बता दिया तो चल पड़े. वी वुड एनकरेज क्वेश्चंस. और ये हमारी डेस्परेशन नहीं थी कि हमारे वहाँ पे वो कितने बन रहे हैं, हमारी वो सीवी में हम क्या ऐड करें. सिर्फ ये था कि हमारे टाइम में एफिशिएंसी बार होता था कि यू कुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड only if your results of whom the students were good. जो क्लास में आप जो क्लासें ली है उसकी रिपोर्ट होती थी, जब वो हो तब आप प्रमोट होते. अब तो ये सीधे चलते हैं, सिर्फ इनको कट एंड पेस्ट कहीं से लाया, ये हमने पेपर लिखा है, ये हमने रिसर्च की है, किस्सा खत्म. मगर तो क्लासरूम इंटरेक्शन देखती हूँ कि कम हो गई. रीचिंग ऑन दिस स्टेज व्हेन यू लुक बैक, कोई कसक अब भी बाकी है कि? अपने बारे में तो नहीं मुझे कोई कसक बाकी है, मगर मुझे अफसोस बहुत है कि हम समझते थे कि हम आगे आगे जा रहे हैं, स्काई इज द लिमिट. वो खत्म हो गया. Now sky is not the limit. No, sky is the limit, but in a different direction. Not in in that direction in which because we used to think positively, and we thought everything would get better, and we didn't have this desperation to please authority. हमें तो कंसर्न ही नहीं था, क्योंकि हम पढ़ाते थे. दैट वाज इट. वी वर नॉट एक्सपेक्ट टू डू एनीथिंग एल्स. आजकल तो ये वो सिनेरियो very much concerned about the education system. Yes, you see, they are talking in very high terms of this type of education, that but basic जो classroom interaction है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता. And the relationship what teacher and हाँ, teachers unfortunately. लेकिन हमारे जमाने में ये नहीं था. Then how can we overcome this? मतलब you are आपका मतलब एक बड़ा तजुर्बा और मुशाहिदा रहा है. टीचर्स जो है they have to take their job seriously, in the sense that they should realize that their first commitment is to the student.
not to the authority. मैम आने वाले समय में, अब आने वाले वक्त में क्या हमें आपकी तरफ से कोई और नजराना हमारे नाज़रीन के लिए आ सकता है? किसी पे काम हो रहा है? मैं अब अपने मेमोइर्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या ऑटोबायोग्राफी की तरफ तो नहीं? It will be more an impressionistic kind of a study of the way we were. अच्छा. And how much has changed. I will not say how much has changed. I will only say what it was like. Then people can draw their own comparison. मैम चूँकि आपकी ज़िंदगी की जो जहतें हैं और हर एक किताब पे, हर एक पहलू पे बात करने के लिए बराबर 1 घंटे की हमें ज़रूरत है, लेकिन इतने मुख्तसर से वक्त में आज तो हमारे नाज़रीन को भी बड़ी उजलत ही रहती है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़्यादा टाइम नहीं है, That's what I'm saying. जी जी. तो फिर भी आपने भी हमें वक्त दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम. आपका शुक्रिया मुझे मौका दिया बात करने का. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. तो नाज़रीन, आपने देखा कि आप थी मोहतरमा नीरजा मट्टू साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. वादी कश्मीर का एक अनमोल ख़जाना, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अदबी मंजरनामे में जब भी बात की जाएगी और कश्मीरी अदब को आलमी सतह पर मुतारिफ करने में, कश्मीर का अदब तर्जुमे के ज़रिए एक वसी खलके तक पहुँचाने में मोहतरमा नीरजा मट्टू साहिबा का एक गिरां कदर कारनामा है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता. दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी.